गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर न्यू क्लास। अपन पढ़ रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। इसमें अपन ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो अपने थे पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी पादप वृद्धि हार्मोन। अभी तक अपन ने ये अध्याय जो है लगभग पूरा कर लिया। अभी अपने इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। कौन कौन से? एक तो है फोटो पीरियडिज्म और दूसरा अपना वर्नेलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं वसंतीकरण और फोटो पीरियडिज्म को कहते हैं दीप्तकालिता। फोटो पीरियडिज्म देखिए, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, तो पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के अंतर्गत अपन ने देखा था कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पादप वृद्धि हार्मोन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वृद्धि प्रेरक ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरे होते हैं वृद्धि रोधी ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो दोनों प्रकार के हार्मोन क्या करते हैं? एक वृद्धि लाने का कार्य करता है और एक वृद्धि रोकने का कार्य करता है। ठीक है। और अपन ने पढ़ा था दो प्रकार की वृद्धि होती है, एक होती है कायिक वृद्धि और दूसरी होती है जननिक वृद्धि। तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि वृद्धि को रोकने का कार्य क्यों किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि पादपों में जो कायिक वृद्धि हो वो समाप्त हो, तो उसके पश्चात जननिक वृद्धि जो है वो प्रारंभ होती है। हम बात कर रहे हैं किसकी? एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, आवर्तबीजी पादपों की। तो देखिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में व्हेनेवर वेजिटेटिव ग्रोथ इज स्टॉप, एंड वेजिटेटिव ग्रोथ मींस द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो जब वेजिटेटिव ग्रोथ या कायिक वृद्धि जो है वो रुकेगी, तब जननिक वृद्धि प्रारंभ होगी। एंड जननिक वृद्धि, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मींस डेवलपमेंट ऑफ ए फ्लावर। सो इन अगर हम बात करें, फ्लावरिंग इन अ प्लांट ऑकर्स एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए ईयर, यानी जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, बहुवर्षीय पादप होते हैं, उनमें फ्लावरिंग जो है वो एक निश्चित समय अवधि पर होती है। ठीक है। तो फ्लावरिंग इन ए प्लांट ऑकर एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर एंड कंट्रोल्ड बाय मेनी मॉर्फोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। और ये जो फ्लावरिंग है कई आकारिकी और वातावरणीय कारकों, यानी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होती है। और उनमें से दो जो मेन इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है वो क्या क्या है? एक तो हो गया अपना फोटो पीरियड और दूसरा हो गया टेम्परेचर। ठीक है। तो फोटो पीरियड को ही अपन बाद में संश्लेषित या सिंथेटिक रूप में क्या कह देते हैं? फोटो पीरियडिज्म। और डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट। फोटो मींस लाइट, पीरियड मींस टाइम। ठीक है। फोटो मींस लाइट, पीरियड मींस टाइम, यानी लाइट की एक निश्चित समयावधि और ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। अब देखिए दीप्तकालिता, यानी फ्लावरिंग के लिए जितने डे लाइट की नेसेसरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? फोटो पीरियडिज्म। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ एंड अल्टरनेटिव ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड विद रिगार्ड टू द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। दोबारा से सुन लीजिए। द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स to the relative length and alternative of light and dark period with regards to initiation of flowering is called photoperiodism। यानी हिंदी में अगर अपन बात करें तो प्रकाश की वह मात्रा या दिन की लंबाई की वह अवधि जो पुष्पन के लिए आवश्यक होती है, दीप्तकालिता या फोटोपीरियडिज्म कहलाती है। फोटोपीरियडिज्म या दीप्तकालिता शब्द जो है वो सबसे पहले गार्नर एंड एलार्ड ने यूज में लिया था। गार्नर एंड एलार्ड, यानी गार्डनर और एलार्ड ने सबसे पहले दीप्तकालिता शब्द दिया था।
ठीक है। और इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे वो टोबैको प्लांट पे किए थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोबैको या तंबाकू के पौधे पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद में इन्होंने क्या डिफाइन किया कि फोटोपीरियडिज्म के बेस पे प्लांट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? SDP, सेकंड है LDP और थर्ड है DNP। ये 3 फुल फॉर्म भी आपकी बन जाती है। SDP शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवसीय पादप, शॉर्ट डे प्लांट या लघु दिवसीय पादप। LDP लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दिवसीय पादप। DNP डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस उदासीन पादप। इनको अपन क्या कह देंगे? दिवस उदासीन पादप। और लॉन्ग डे दीर्घ दिवसीय पादप और शॉर्ट डे लघु दिवसीय पादप। यानी नाम से ही स्पष्ट है हिंदी के, शॉर्ट डे प्लांट मीन्स दे नीड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट दे नीड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉर फ्लावरिंग, यानी पुष्पन के लिए उनको कम दिन की आवश्यकता होती है या दिन के प्रकाश की मात्रा जो है वो कम आवश्यकता होती है। हालांकि दोनों फेज नेसेसरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लाइट फेज और डार्क फेज दोनों नेसेसरी होती है फ्लावरिंग के लिए या किसी भी टाइप की ग्रोथ के लिए, क्योंकि ग्रोथ जो है वो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस से होती है और प्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं, प्लांट्स मेकिंग देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस अपन ने पढ़ा है कि दो उसमें उसके मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो इसी टाइप से फ्लावरिंग के लिए या ग्रोथ, किसी भी टाइप की ग्रोथ के लिए फ्लावरिंग भी क्या एक ग्रोथ है, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या होता है? लाइट की नेसेसरी होती है, लाइट और डार्क दोनों फेज की। लेकिन SDP यानी शॉर्ट डे प्लांट, इनको दिन की लंबाई कम चाहिए, लाइट कम चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट, इनको लाइट ज्यादा चाहिए। और डे न्यूट्रल प्लांट, इनमें लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जितनी भी मिल जाए ठीक है, ठीक है। यानी ये लाइट जो फैक्टर है उसके लिए न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सीधा सीधा एग्जाम्पल देखिए, आपको याद करना है केवल DNP का। DNP में क्या आता है? क्राइसेंथम टमाटर, ठीक है, संतरा, यानी जिनमें विटामिन C अपने को प्राप्त होती है। ये एग्जाम्पल आप याद के लिए। LDP के एग्जाम्पल्स जो विंटर सीजन में प्लांट्स आते हैं, जैसे स्पिनिच है, हैनबेन है, सुगर बीट है, ठीक है, रेफेनस है, यानी मूली, पालक, हैनबेन, शकरकंद, ये सर्दियों में आने वाले प्लांट है। तो इनको यहाँ एडवर्स कंडीशन है, ये भी ध्यान में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि सर्दियों में हमें किसकी जरूरत है? जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो LDP है, और गर्मियों में जो ग्रो होते हैं वो क्या है? SDP है, ठीक है। और उसके बाद में फोटोपीरियडिज्म के अंतर्गत क्या होता है कि एक हार्मोन है PFR, वो PFR आपस में PR और PR जो है वो PFR में परिवर्तित होते रहते हैं। तो डार्क में PFR जो है वो PR में कन्वर्ट हो जाएगा और लाइट में PR जो है वो PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बनता है छोटा, तो वो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि पुष्पन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो पुष्पन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? फ्लोरिजन। तो आप फ्लोरिजन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट्स। तो ये हो गया अपना फोटोपीरियडिज्म। इसके बाद में अपन बात करते हैं वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन टर्म वाज गिवन बाय लायंस्को। हु गिव द टर्म वर्नेलाइजेशन? वसंतीकरण टर्म किसने दिया? लायंस्को नामक साइंटिस्ट ने दिया था। वसंतीकरण टर्म जो है वो किसने दिया? लायंस्को ने दिया था। और वर्नेलाइजेशन क्या है? लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग, यानी ठंडे तापमान से उपचारित करना, पादपों को
पुष्पन के लिए ठंडे तापमान से उपचारित करना क्या कहलाता है? वर्नेलाइजेशन। ठीक है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग इज कॉल्ड वर्नेलाइजेशन। लाइंस को ने ये वर्ड दिया था। अब आप लोगों को पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट, यानी समय अवधि के आधार पे पादप कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एनुअल, बाई एनुअल और पेरी एनुअल 3 टाइप्स के प्लांट होते हैं। एक जो अपना 1 डे टू 365 डे में अपनी लाइफ स्पेन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उनको अपन एनुअल प्लांट कहते हैं। और इसी में वो अगर 2 ईयर का टाइम पीरियड लेते हैं तो उसको बाइएनुअल प्लांट कहते हैं। और मोर देन 2 ईयर यानी लगातार वो उगे हुए रहते हैं तो उनको एनुअल, पेरीएनुअल प्लांट्स कहते हैं। तो बाइएनुअल प्लांट्स ग्रो ओनली वेजिटेटिव ड्यूरिंग फर्स्ट सीजन एंड विल नॉट इनिशिएट फ्लावरिंग अंटिल इट हैज बीन एक्सपोज्ड टू प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टेम्परेचर ऑफ विंटर, दैट इज हैनबेन, व्हीट, बार्ली, ऊट एंड राई। क्या होता है? जो द्विवर्षीय पादप हैं उन द्विवर्षीय पादपों में पुष्पन की जो क्रिया है वो एक विंटर यानी एक सर्द ऋतु के पश्चात आती है। ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? वर्नेलाइजेशन। मैं इंग्लिश में दोबारा रिपीट कर देता हूं। ए बाइनियल प्लांट ग्रोज ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ ड्यूरिंग फर्स्ट सीजन, यानी जो द्विवर्षीय पादप हैं उनमें प्रथम वर्ष केवल कायिक वृद्धि होती है। ठीक है, एंड फर्स्ट सीजन एंड विल नॉट इनिशिएट फ्लावरिंग until it has been exposed to prolonged period of temperature of winter, जब तक कि उनको सर्दी प्राप्त नहीं होती है या सर्दी की ऋतु नहीं आती है तब तक उनमें पुष्पन की क्रिया जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? बीजों को उगाने से पहले उनको -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री और 5 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कुछ सप्ताह फॉर ए फ्यू वीक जब हम उनको रखते हैं तब क्या होता है? उनमें फ्लावरिंग की क्रिया जो है वो जल्दी हो जाती है। ठीक है, और उसी को अपन क्या कहते हैं? वर्नेलाइजेशन। उसके बाद में इसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। हाउ मेनी टेम्परेचर नीड्स -4 टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड? हु गिव द टर्म वर्नेलाइजेशन? लाइंस को गिव द टर्म वर्नेलाइजेशन। अब जैसे पुष्पन के लिए अपन ने दीप्तकालिता के आधार पे हार्मोन की बात की थी, वैसे तो अपने प्लांट ग्रोथ हार्मोन दूसरे पढ़े थे, लेकिन पुष्पन के लिए जो हार्मोन नेसेसरी होता है वो कौन सा था? फ्लोरिजन। उसी प्रकार वर्नेलाइजेशन के अंदर भी एक हार्मोन काम करता है जिसको अपन कहते हैं वर्नेलिन। तो वर्नेलिन इज आल्सो नीड फॉर फ्लावरिंग इन ए प्लांट्स। ठीक है, और उसके बाद में आती है बात कि ये कहां एक्टिव होते हैं, क्रियाशील कहां पे होते हैं। तो द साइट ऑफ वर्नेलाइजेशन इज बिलीव्ड टू बी सूट एपिकल मेरिस्टेमेट, यानी सूट एपिकल मेरिस्टेमेट। हिंदी में अगर अपन बात करें तो परोह शीर्षस्थ विभजोतक, परोह शीर्ष विभजोतक। और फ्लोरिंग दीप्तकालिता की बात करें तो दीप्तकालिता की साइट क्या है? तो दीप्तकालिता की साइट अपने पास आ जाएगी लीफ। फोटोपीरियडिज्म की जो साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है? लीफ है। लीफ क्या करेगी? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। तो वर्नेलाइजेशन क्या है? वर्नेलिन जो हार्मोन है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है वर्नेलाइजेशन को, यानी ठंडे तापमान से उपचारित करने को। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग इज कॉल्ड वर्नेलाइजेशन। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है विविपेरी। विविपेरी क्या किसे कहते हैं? विविपेरी हिंदी में सजीव प्रजक्ता। विविपेरी या सजीव प्रजक्ता क्या है? विविपेरी मीन्स जर्मिनेशन ऑफ सीड विद इन द फ्रूट होल स्टिल अटैच्ड टू मदर प्लांट। जब तक फ्रूट जो है वो मदर प्लांट से अटैच रहता है और उसी में क्या हो जाता है? सीड जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं? सजीव प्रजक्ता। यानी फल जब पौधे के ऊपर लगे हुए हैं
फ्रूट जो है वो पौधे के ऊपर लगे हुए हैं और उन्हीं में क्या हो जाता है, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, विविपेरी मींस विविपेरी मीन्स जर्मिनेशन ऑफ सीड विद इन द फ्रूट वाइल स्टिल अटैच्ड टू मदर प्लांट। जब तक मुख्य पादप या मात्र पादप से फल जुड़े हुए रहते हैं उन्हीं में सीड जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, विविपेरी या सजीव प्रजनता। तो इस प्रकार से फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन और विविपेरी के पढ़ते ही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन थैंक यू।